नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय राजपूत। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं अपने बचपन की और अपने घर की। दोस्तों, हमारे समय जो परिवार होता था ना, वो बहुत बहुत कमाल का परिवार होता था। और उस समय बहुत सारे बच्चे होते थे। जैसे हम खुद 6 भाई बहन थे। कहीं 6 बच्चे होते थे, कहीं 8 होते थे, कहीं 10 होते थे, कहीं 12 होते थे। इतने सारे बच्चे घर में होते थे, फिर भी बाप को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता था। उसका कारण है, पहले मैनेजमेंट इतना तगड़ा था और इतना बढ़िया मामला था। आजकल तो एक बच्चा होता है या 2 होते हैं। अरे बाप, माँ बाप दोनों की हालत खराब रहती है। स्कूल की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, इसकी टेंशन, खर्चे पूरे नहीं होते उनके। वो बच्चों बच्चों की अलग अपनी फरमाइशें होती हैं, उनके अलग अलग तरीके के डिमांड होती है, घुमाने ले जाओ, ये कर। हमारे टाइम ये सब कुछ था नहीं। हमारे टाइम इसलिए मैनेजमेंट इतना अच्छा था, इतने सारे बच्चे होने के बाद भी माँ बाप उतने परेशान नहीं होते थे, क्योंकि इतने ढंग से मैनेज किया जाता था। पहली चीज़ तो पिटाई बहुत होती थी भाई। अब उतनी नहीं होती। मैं देखता हूँ हमारे भी बच्चे, हम कभी नहीं मारते, लेकिन हमारी खूब पिटाई हुई है, जम के पिटाई होती थी। और ऐसी पिटाई होती थी कि कब किसकी हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और पिटाई करने के पीछे भी एक साइकोलॉजी थी। क्या है कि एक बच्चा है, आप घर से निकले बाइक लेके ऑफिस जाने के लिए, माँ उसको ऐसे पकड़ के हाथ लेके आ गई, एक को गोद में लेके, आपने एक को पीछे बिठाया, एक को आगे, और गाड़ी से एक राउंड ऐसा घुमा के उनको चॉकलेट दिला के आप ऑफिस चले गए। अब आप सोचो कि आपने जो 10-5 मिनट में छुटकारा पा लिया, अगर 10 बच्चे हों, 8 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, और सबको एक एक करके घुमाना पड़े आपको, तो आपका आधा ऑफिस तो यही निकल जाएगा। इसलिए पहले एक अलग तरह का मैनेजमेंट था। क्या है कि एक को आप चॉकलेट दो या एक को गाड़ी से घुमाओ तो बाकी के भी जिद करते हैं, लेकिन एक को एक झापड़ वसीयत कर दो अच्छी जोर से, तो बाकी के दुबक के कमरे में घुस जाते हैं, वो फिर कुछ नहीं बोलते। तो ये एक तरीका था सबको संभाल के रखने का। और पिताजी हमारे रात में तो सोते ही थे। कभी कभी उनकी नाइट शिफ्ट रहती थी ड्यूटी की, तो वो दिन में भी सो जाते थे। और जब दिन में सोते थे और अगर किसी बच्चे ने शरारत की, हल्ला मचाया, शोर मचाया, तो वो उठते थे और आके जो पकड़ में आ जाए, और फिर हम पकड़ में आ जाएं या पड़ोसी का बच्चा पकड़ में आ जाए। बाजू में एक तिवारी अंकल रहते थे, अगर उनका बच्चा पकड़ में आ गया तो पिताजी उनको पकड़ के दे दे बहुत धोते थे और जम के पिटाई करते थे। और कभी कभी तिवारी जी सो रहे हैं और वो उठे और कहीं हम पकड़ में आ गए, तो वो फिर हमको पीटते थे दे बड़ा, और कोई किसी से कुछ नहीं कहता था। पता चला हमारे पिताजी ने तिवारी जी के लड़के को धो दिया, और पिताजी हमारे तैयार होकर ऑफिस के लिए निकले, तिवारी जी उनको बुला रहे हैं, अरे आइए साहब, चाय बन गई, चाय पीजिए। और कभी उनने हमको पीटा तो हमारे पिताजी उनको बुला के चाय पिला रहे हैं। हम दूर से छुप छुप के देखते थे, अरे यार इनकी तो बड़ी भाईबंदी चल रही है, आपस में एक दूसरे को चाय पिला रहे हैं, मगर इनकी भाईबंदी के चक्कर में हमारी तो जबरन पिटाई हो रही है। हम दोनों तरफ से पिट रहे हैं, ये भी पीटते हैं, ये भी पीटते हैं। और तिवारी जी जो थे वो हमारे पिताजी से 2 साल छोटे थे, लेकिन हमारे पिताजी उनको बड़े भाई साहब कहते थे। उसका कारण ये है कि हम 6 भाई बहन थे और तिवारी जी के 8 बच्चे थे, इस हिसाब से उनके बड़े भाई थे। और पहले ऐसा मैनेजमेंट संभाल के रखते थे भाई साहब। मैं आपको बताऊं कि बच्चों को संभाल के रखा जाता था बहुत तरीके से। मजाल है कि कोई कुछ कर दे। और हमारे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो उनकी एक जगह से दूसरी जगह बदली होती रहती थी, ट्रांसफर हो जाता था। और आसपास के लोग इतने भावुक होते थे कि आ जाते थे, रोने लगते थे, अब भाई साहब जा रहे हो, कब मिलोगे। कोई कुछ भी उठा के देता था, मेरी तरफ से ले जाओ, आपके लिए ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये निशानी है। एक भाई साहब ताराचंद अंकल थे, वो हमारे पड़ोस में रहते थे, और पिताजी का जैसे ही ट्रांसफर हुआ वो रोते हुए आ गए, बोले भाई साहब आप जा रहे हो, अब पता नहीं कब मिलोगे, अब मैं तो गरीब आदमी हूँ, ये फर्नीचर का काम करता हूँ, तो मेरी तरफ से आप ये बेंत ले जाइए, डंडा। उन्होंने भाई साहब एक सुपारी की बेंत दे दी बेचारी को। वो सुपारी की बेंत एक डंडा था इतना बड़ा, और वो उसकी विशेषता होती है, वो ऐसा लचीला होता है, उससे किसी को कितना भी मारो वो टूटेगा नहीं। आदमी के हाथ पैर टूट जाए, डंडा नहीं टूटेगा, जिंदगी भर चलेगा आपके पास। भाई साहब वो ताराचंद अंकल का जो डंडा था वो हमारे घर में ऐसा था कि पिताजी हफ्ते में 2 बार बिठाते थे सबको पढ़ाने, और कोई भी सवाल देते थे, और जिससे नहीं बना वो ज़्यादातर तो नहीं बनता था, क्योंकि बड़ा कठिन सा सवाल देते थे। फिर वो ताराचंद अंकल का डंडा जो पड़ता था, सटा सट सटा, हम लाल हो जाते थे। और जितना तो पिताजी याद नहीं करते थे उतना हम याद करते थे, अरे ताराचंद अंकल तुमने ये क्या कर दिया। और भाई साहब जो घर में सिस्टम था एक
मतलब हमारे यहाँ डिमांड का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। एक पड़ोस में एक लड़का था, वो एक दिन फुटबॉल खेलते मिला। अरे मैंने कहा तुमने फुटबॉल बुलवा ली, कैसे बुलवा ली? बोले मेरे पास एक तरीका है। मैंने कल खाना नहीं खाया। बोले फिर क्या हुआ? घर वाले बोले क्यों नहीं खा रहा? तो मैंने कहा मुझे फुटबॉल चाहिए, तो मुझे फुटबॉल ला के दे दी। मैंने कहा ऐसा होता है क्या? हमने कहा यार ये अपन भी आजमा के देखते हैं। मैंने भी रात को घर में खाना नहीं खाया, भूख हड़ताल कर दी। अब हमारे यहाँ तो अलग ही सिस्टम था। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, सब खाना खा के सोने के लिए अपने अपने बिस्तरों में जाने लगे। अब हमसे किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम खाना खाओ। अब मैं बिस्तर में बिना खाना खाए लेटा हूँ, भूख अलग लग रही है, रोना अलग आ रहा है। तब अम्मा आ गई, देखते हुए क्यों रो रहा है? वो तो बोल क्यों रो रहा है? खाना नहीं खाया मैंने। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? खा ले। तो मैंने कहा नहीं खाना मुझे। अरे क्यों नहीं खाना? मुझे फुटबॉल चाहिए। अच्छा, मतलब फुटबॉल चाहिए इसलिए खाना नहीं खाया? रुक जाओ। उन्होंने बाबूजी को आवाज लगाई, अरे सुनो, ये देखो ये खाना नहीं खा रहा। बाबूजी उधर से आए, बोले खाना नहीं खा रहा तो मत खाने दो, कल खा लेगा, आज नहीं खाया तो नहीं होगा उसका मन। अरे नहीं, इसने हड़ताल की है, इसको फुटबॉल चाहिए इसलिए खाना नहीं खा रहा। अच्छा ऐसा है क्या? तो एक काम करो, वो जरा ताराचंद वाला डंडा लेके आओ। अरे आप ताराचंद वाला डंडा आ रहा, आप तो बहुत मारेंगे। तो मैंने तुरंत हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कोई फुटबॉल, वो अंकल वाला डंडा मत बुलवाओ, वो ताराचंद का अंकल का डंडा वहीं रहने दो, मैं खाना खा ले रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। तो भाई साहब घर में ऐसा गजब का माहौल रहता था। और हमारे यहाँ पहले खर्चे बड़े कम होते थे, ज़्यादा खर्चे होते ही नहीं थे, तो इसलिए कम पैसे में भी परिवार बहुत अच्छे चलता था। कहीं कुछ जरा सा लग गया, चोट लग गई, छिल गया, कुछ भी हो गया, थोड़ा सा थूक लिया, लगा लिया। सब देखते थे, ये तरीका ही था, थोड़ा सा थूक लिया, कहीं लगी उस पर लगा लिया। तो कहीं भी कुछ हो रहा है तो क्या, थोड़ा सा थूक लिया, लगा लिया, घुटना छिल गया, थोड़ा थूक ले। हमारे टाइम के लोग थूक लगाने के इतने आदी हैं, आज तक वो जहां जहां जरूरत पड़ती थूक लगा ही लेते, काम चल जाता है। और आप देखो आजकल जो हर घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, हर घर में होता है। हमारे टाइम का फर्स्ट एड बॉक्स तो भाई कमाल का ही था। हाँ, हर घर में, और सबने देखा है ये, अभी याद आएगा सबको, सब बोलेंगे हाँ सही कह रहे हो आप। हम लोगों के टाइम तो घर में जो छोटे बच्चे होते थे वो ही चलते फिरते फर्स्ट एड बॉक्स होते थे। पता चला कि घर में पिताजी कुछ कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, छील रहे हैं आरी से, कुछ पेचकस से कुछ कर रहे हैं, करते करते हाथ में उनको लग गया। अब वो लग गया तो उनका फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चा सामने खेलते दिखता था उसको बोलते, ए इधर आ, इधर आ, चल इस पे सुसु कर। अब पता चला वो बच्चा पैर निक्कर नीचे करके खड़ा है, कर नहीं आ रही, कर नहीं आ रही, एक थापड़ पड़ा, डिटॉल बाहर, तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, उनको टिंचर लग गया। ये फर्स्ट एड बॉक्स होता था। फर्स्ट एड बॉक्स की जरूरत ही नहीं होती थी, ऐसे काम चलता था। तो भाई साहब पहले जो था बड़ा मज़ेदार मामला था, कम पैसे में भी बहुत सारे बच्चे आसानी से घर में रह जाते थे, एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे, एक दूसरे की किताबों से पढ़ लेते थे, एक दूसरे के इतने काम आते थे कि पता ही नहीं चलता था ये कब पल के बड़े हो जाते थे। आजकल 1-2 बच्चों में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पहले जैसा टाइम नहीं है। नए नए कपड़े चाहिए, दुनिया भर के मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, दुनिया भर का अलग अलग तरह का साधन आ गया है। स्कूलों में बहुत सारी ड्रेस चाहिए, जूते चाहिए, बहुत सारी फीस चाहिए, अलग अलग तरह का खाना चाहिए, टिफिन में उनका मेन्यू आता है स्कूल से, ये खाना रख के भेजो। हम लोग तो कुछ भी खाते थे, कैसे भी करके सब बड़े हो गए, आज देखो सब मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जितना लोग बाहर से परेशान करते हैं माँ बाप, तब परेशान होते हैं। अगर बाहर की समस्या ख़त्म हो जाए तो कोई परेशान नहीं होगा, बस थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।